तो देखिए क्लास 5 का हम लोग सॉल्व किए थे पिछले क्लास में, 3 तक सॉल्व कर चुके थे, है ना। आज 4 सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका कहता है कि जून में किसी दिन दिल्ली का ताप 40 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, कहता है कि डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका नाम क्या होगा, ठीक है, मान क्या होगा, है ना। यहाँ देखिए, मतलब किसी दिन जून के महीना था और जून के महीना में ही एक दिन कितना डिग्री सेल्सियस हो गया, 40 डिग्री। अब कह रहा है कि ये फ़ारेनहाइट में अगर इसको बोला जाए, मापा जाए तो कितना होगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कहा है, 40 डिग्री सेल्सियस था। 4 में क्या कहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 40 डिग्री सेल्सियस को हम लोग फ़ारेनहाइट में अगर बदलते थे तो क्या 9 से गुना, 5 से भागा और 32 को जोड़ देते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 9 से गुना हो जाएगा, 5 से भागा और 32 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 32 को जोड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे फर्स्ट बार में काटेंगे तो देखिए 8 पचे 40 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नहीं कटेगा तो गुना करेंगे, 9 अठी कितना हो जाएगा, 72, और बटा में कितना लिख लेंगे, 32 लिख लेंगे। ठीक है, ये प्लस में। अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 होता है 4, और ये 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, यानी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट वहाँ का तापमान होगा फ़ारेनहाइट में। ठीक है, सेल्सियस डिग्री में 40 तो था, लेकिन फ़ारेनहाइट में अगर चेंज करेंगे तो 104 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 में कहता है दिसंबर में किसी दिन पटना का ताप 42.8 डिग्री फ़ारेनहाइट था। ठीक है, इसमें सेल्सियस में दिया था, ये फ़ारेनहाइट में दिया है। कहता है कि डिग्री सेल्सियस को इसका माप बताएं। ठीक है, अब बताइए इसको माप हम लोग क्या करते थे, देखिए यहाँ पे तो 5 में यहाँ पे देखिए फ़ारेनहाइट में कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है आपका, तो 42.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में हम लोग सेल्सियस डिग्री में बदलने के लिए एक आपको सूत्र था कि यहाँ पर देखिए पहले ये लिख लेंगे। ठीक है, इसका सूत्र था कि ऊपर में होता है आपका ये 32, पहले क्या करते हैं, घटाते हैं। 32 को क्या करते थे, पहले घटाते थे। ठीक है, और गुना कितना से करते थे, 5 से, और भागा कितना से देते थे, 9 से। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये घटाव है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये मिस्टेक से गुना लिखा गया था, है ना। अब यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट हम लोग देखिए ये मैथ के मुताबिक सबसे पहले यहाँ पर गुना का होगा। ठीक है, सबसे पहले गुना किया जाता है, उसके बाद जोड़ के उसके बाद घटाओ के। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका सूत्र में ही दिया गया है कि पहले घटाइए 32 को। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे नहीं घटेगा, यहाँ कोष्टक में बंद कर लेते हैं। तो हम लोग अभी ये जानते हैं कि सबसे पहले कोष्ट वाला सॉल्व होता है, तो सबसे पहले कोष्ट वाला घटाओ है, घटाओ सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो इसको हम लोग घटाएंगे तो आपका देखिए यहाँ पे ये देखिए 32, देखिए ये समझिए 42 रुपये 80 पैसा है और ये 32 रुपया। तो 32 को यहाँ 42 में से घटाएंगे 8, तो दशमलव को उस पार है, यहाँ दशमलव तो है नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा 42 में से ये 32 घटेगा तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 10 आएगा, और ये 0.8 के 8 आएगा। ठीक है, अब ये माइनस ये देखिए अब गुना हो जाएगा, यहाँ पे गुना 5 हो जाएगा। ठीक है, अब भागा 9 से देंगे। अब 9 से देखिए यहाँ पर काटेंगे, देखिए इन 9 के पार हम 10 नहीं आता, लेकिन 9 एक बार में जरूर आता है। तो 9 एक बार में लगाए तो यहाँ 1 चल गया इसमें, तो 18 हो गया, यानी 9 दूनी 18 ही कट गया, और बीच में 10 दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए तो 5 का पढ़ेंगे 2 और 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1, आई 5 एकम 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आई दशमलव को दशमलव, तो इतना 6.0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। लेकिन आंसर में दिया होगा आपका 6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, दशमलव के बाद आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इतना क्या हो जाएगा आपका, ये सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। सेल्सियस डिग्री में, फ़ारेनहाइट में तो बोला था, लेकिन किस में आ जाएगा, सेल्सियस डिग्री में आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये तो हमारा 5 का सॉल्व हो गया। उसके बाद देखिए 6 में कहता है किसी दिन का महत्तम ताप 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम ताप 20 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, कहता है डिग्री फ़ारेनहाइट में अंतर बताइए। ये थोड़ा क्वेश्चन है टफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से बनेगा। ठीक है,
टफ है लेकिन ज़्यादा टफ भी नहीं है। यहाँ देखिए बनाएंगे इसको। सबसे पहले देखिए दोनों ताप जो दिया गया है से सेल्सियस डिग्री में दिया गया है और अंतर कह रहा है फ़ारेनहाइट में बताने के लिए, ठीक है। तो अंतर कह रहा है, ठीक है, अंतर मिस होता है घटाओ, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट बार में यहाँ पे देखिए 6 में सबसे पहले कहा था कि 35 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम था। न्यूनतम ताप कितना था? 35 डिग्री। तो सबसे पहले 35 डिग्री सेल्सियस को हम लोग निकालेंगे। तो 35 डिग्री सेल्सियस को हम लोग फ़ारेनहाइट में देखिए अंतर निकालने के का, तो फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे। तो यहाँ देखिए उसका सूत्र था 35 से, देखिए यहाँ पर सूत्र था उसका कि 9 से गुना और 5 से भागा और 32 को क्या करते थे हम लोग? जोड़ देते थे, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये काटेंगे तो ये 5 सत्य कितना कट जाएगा? 35 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब तो कटेगा नहीं। अब देखिए 9 का पढ़ेंगे 7 और 9 से 63 के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 से 63 के 63 ही लिख देंगे, ठीक है। हासिल क्यों बचा, इधर तो है ही नहीं। प्लस देखिए यहाँ पर 32 हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे तो 3 और 2 होता है 5 और ये 6 और 3 होता है 9, यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम करेंगे अब 6 ही के। देखिए अगला था, देखिए ये तो आपका था महत्तम ताप दिया था। अब न्यूनतम ताप में देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 20 डिग्री सेल्सियस दिया था, ठीक है ना। तो 20 डिग्री सेल्सियस को निकालेंगे। देखिए 20 के 20 लिखेंगे और गुना कितना से करेंगे? 9 से भागा देंगे 5 से, क्योंकि सेल्सियस में ही है। अब 32 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। तो 32 को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए पहले काटेंगे हम। तो ये आपका जो है से 5 चौके कितना कट जाएगा? 20 कट जाएगा। यहाँ पर 5 था, 5 चौके 20 कटेगा, ठीक है। अब देखिए ये 9 चौके हो जाएगा आपका 36 और ये प्लस 32 को जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए ये 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 और 3 3 6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों का क्या कहा था कि फ़ारेनहाइट में अंतर निकालिए। तो फ़ारेनहाइट में तो अब हम लोग देखिए ले आए आंसर के, ठीक है। अब इसको क्या कहा था कि दोनों का अंतर निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरीक़ा से लिखेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए लिखेंगे ताप का अंतर। ताप का अंतर लिखेंगे तो पहला ताप कितना आया था अंतर? देखिए यहाँ पर 95 आया था। 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में से अंतर में घटाओ तो घटाएंगे। फिर यहाँ देखिए कितना आया है? 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा। देखिए ये इससे एक 5 चलेगा 15, 15 में से 8 जाएगा तो बचेगा आपका 7। ये बचा 8, 8 में से 6 घटेगा तो बचेगा देखिए 8 में से 6 घटेगा 2 बचेगा, यानी 27 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग उतार लीजिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।